बालक इस टाइप के क्वेश्चंस में बहुत बच्चों को मैंने स्ट्रगल करते हुए देखा है। ऑफलाइन क्लासेस में अक्सर इस टाइप का डाउट बालक बच्चे पूछते रहते हैं। जेईई मेंस 2019 का ये क्वेश्चन है। अगर ट्राई नहीं किए हो तो एक बार क्वेश्चन को ट्राई कर लेना, उसके बाद ही सोल्यूशन देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे स्ट्रगल करना उनका जायज़ नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन बालक बहुत ही आसान है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ना तो ये क्वेश्चन तुम जल्दी बना दोगे, बहुत ही आसान होता है। इस वीडियो में तुम्हारा पूरा कॉन्सेप्ट बालक इस टाइप के क्वेश्चन का हम क्लियर करने वाले, बहुत ही सिंपल सा बनाने वाले हैं। अच्छे से बस तुम इसको देखते जाओ, है ना बालक, अच्छे से देखते जाओ। जैसे बालक देखो 6 डिजिट का यहाँ पर नंबर का बात किया जा रहा है, तो हम 6 ब्लैंक बना लिए। क्वेश्चन में ये था कि द नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 0, 1, 2, 5, 7 and 9 विच आर डिविजिबल बाई 11 एंड नो डिजिट इज रिपीटेड। मतलब ये है कि इन डिजिट्स का यूज करके कितना 6 डिजिट नंबर बनाया जाता है, 6 डिजिट नंबर जो कि 11 से डिविजिबल होगा। 11 का बालक डिविजिबिलिटी रूल तुमको मालूम ही होगा। 11 का डिविजिबिलिटी रूल एक बार देख लिया जाए, है ना। 11 का मेरे भाई डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि ऑड प्लेसेस वाले नंबर, ऑड प्लेसेस वाला जो नंबर है बालक, ऑड प्लेसेस पर जो भी डिजिट आएंगे उनका सम, और इवन प्लेसेस पर जो भी डिजिट आएंगे उनका सम। जैसे ऑड प्लेसेस यहाँ पर देखो, पहला ऑड प्लेसेस, तीसरा ऑड प्लेसेस और पांचवा ऑड प्लेसेस, मान लो इसको हम S1 बोल दिए, है ना। तीनों ऑड प्लेसेस के डिजिट के सम को अगर हम S1 बोल दे, है ना, और इवन प्लेसेस पर जो डिजिट आ रहे हैं उनके सम को, इन तीनों डिजिट के सम को अगर हम S2 बोल दें, तो बालक S1 माइनस S2 जो है ना, ये या तो 0 आना चाहिए या तो 11 का मल्टीपल आना चाहिए। दोनों का डिफरेंस निकाल ले तो या तो 0 आना चाहिए या तो 11 का मल्टीपल आना चाहिए। यही है 11 का डिविजिबिलिटी रूल का कंडीशन। बात क्लियर है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन को, ध्यान से सुनो। 6 डिजिट का नंबर बनाना यानी कि ये 6 डिजिट को इसमें पुट करना, कितने तरीके से पुट कर सकते हैं, लेकिन ये कंडीशन भी फुलफिल होना चाहिए कि S1 माइनस S2 या तो 0 आए या तो 11 का मल्टीपल आए। ये भी कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। इसके लिए तुम थोड़ा सा बालक विजुलाइज करके इसे सोचना पड़ता है, थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि इन डिजिट को कैसे अरेंज करें कि जो 6 डिजिट का नंबर बन रहा है ना वो 11 से डिविजिबल हो जाए, मतलब ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाए। तो एक यहां पर दिख रहा है कि 9, 2 और 1 यानी कि 12 हो गया ना। जैसे मान लो यहाँ 9 रहे, यहाँ 2 रहे, यहाँ 1 रहे, तो 12 हो गया। 9 to 1, ध्यान से सुनो, आइडिया आ गया बालक, एक आइडिया आ गया। 9 to 1 इसको हम अगर ऑड प्लेसेस पर रखते हैं, ऑड पर रखते हैं, ठीक है। 9 to 1 को तो रख दिए, तो 5, 7 और 0, 5, 7 और 0 इसको अगर हम बालक इवन प्लेसेस पर रखते हैं तो देखो अपना काम हो गया। ये 12 हो गया ऐड करने पर, ऑड वाले डिजिट को सारे को ऐड करेंगे यानी कि ये S1 हो जाएगा, और S1 का वैल्यू कितना आ जाएगा बालक, ये 12 आ जाएगा, और ये हो जाएगा S2 क्योंकि ये इवन प्लेसेस पर इसको रखेंगे। तो 5 + 7 + 0 यानी कि 12, 12 - 12 बालक 0 आ गया। तो यही तो कंडीशन था कि S1 माइनस S2 अगर 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए। और कोई तरीका हो सकता है क्या? ये एक तरीका हमको मिला, और कोई तरीका तुम ढूंढोगे, और किसी तरीका का अरेंजमेंट बना दे क्या जिससे या तो 11 का मल्टीपल या तो 0 आ जाए माइनस करने पर S1 माइनस S2। बालक और कुछ नहीं मिलेगा अगर यहां सोचोगे तो, तुम सोचना एक बार, लेकिन हमको लगता है कि अब कुछ यहां पर नहीं मिलेगा, एक ही कंडीशन मिलेगा। लेकिन इस कंडीशन में बालक 2 केस बन जाएगा। अगर तुम इस बात को नोटिस करो ना तो इस कंडीशन में बालक, इस कंडीशन में मेरे भाई 2 केस बन जाएगा। एक केस ये बन जाएगा, है ना, केस 1, और एक केस ये भी होगा। देखो एक केस ये भी होगा। केस 2 क्या होगा इसी में कि ये जो 9 to 1 है ना, 9 to 1 है ना, ये इवन प्लेसेस पर रख दिया जाए, वो भी तो केस हो जाएगा ना। 9 to 1 जो है ना बालक, ये इवन प्लेसेस पर रख दिया जाए, और बालक यहां पर जो 570 है, 570 जो है इसको ऑड प्लेसेस पर रख दिया जाए। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। बात समझ रहे हो ना कि ये वाला जो नंबर है एक बार हम लोग ऑड पर रख सकते हैं, इसको इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, और ये इवन पर रहे और ये ऑड पर आ जाए, तो भी तो वही बात है। सम ऑफ ऑड प्लेसेस का डिजिट, मतलब सम ऑफ डिजिट ऑफ ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ डिजिट ऑफ इवन प्लेसेस, फिर भी 0 आएगा, दोनों केस में 0 आ जाएगा, यानी कि ये 2 केस बन सकता है। देखते हैं दोनों केस से क्या अपना आंसर आ रहा है। चलो बनाते हैं इसको। अब देखो ध्यान से, अब तो बस बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का रूल लगाएंगे और ये क्वेश्चन बन जाएगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहां पर क्या है कि इन तीनों को ऑड प्लेसेस पर अरेंज करना है हमें, और ऑड प्लेसेस 1, 2, 3 है, मतलब कि 3 डिजिट है और 3 ही ऑड प्लेसेस है।
तो यार पहले ऑड प्लेसेस को भरने का 3 तरीका, दूसरे ऑड प्लेसेस को भरने का 2 तरीका, तीसरे ऑड प्लेसेस को भरने का 1 तरीका। बात क्लियर है ना? यानी कि हम लोग ऑड प्लेसेस को अरेंज कर सकते हैं 3 × 2 × 1, यानी कि 6 तरीके से बालक हम लोग अरेंज कर सकते हैं। इवन प्लेसेस को अरेंज किया जाए 1 2 3, इवन प्लेसेस भी बालक अपने पास 3 है और इवन डिजिट भी है ना, जिससे इवन नंबर वो बन जाए। ये यहाँ पर इवन प्लेसेस पर रखने वाला जो डिजिट है वो 5 7 और 0, यानी कि ये 3 है, 5 7 और 0 3 डिजिट है। इन्हीं तीनों डिजिट को इवन प्लेसेस पर रखना है, तो इसको भरने का 3 तरीका, इसको भरने का 2 तरीका और इसको भरने का 1 तरीका, यानी कि यहाँ से भी 3 × 2 × 1, यानी कि अपने पास 6 तरीका आ गया। तो यहाँ पर काम कंप्लीट होने के लिए, पहले केस में काम कंप्लीट होने के लिए 2 काम है, एक है ऑड प्लेसेस को भरना, एक है इवन प्लेसेस को भरना। ऑड प्लेसेस को भरने का 6 तरीका, इवन प्लेसेस को भरने का 6 तरीका, काम कंप्लीट होने में 6 × 6 यानी कि 36 तरीका, यानी कि टोटल 36 ऐसा नंबर मिलेगा इस केस से जो कि 6 डिजिट का होगा और वो 11 से डिविजिबल भी होगा। बट ये इस केस से। दूसरा केस में आते हैं, ये भी बड़ा ही आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। दूसरे केस में आते हैं मेरे भाई। दूसरे केस में क्या है कि फिर से वही केस है क्या? वही बात है, फिर से मेरे भाई वही बात है। फिर से एक हम इस तरीके से ब्लैंक बना लिए 6 डिजिट का। तो यहाँ पर अगर 6 डिजिट अगर हमें पुट करना है तो 1 2 3 4 5 6 ब्लैंक बन गया। तो अब देखो ध्यान से, दूसरे केस में क्या करना है ना कि इनको इवन प्लेसेस पर, तो 3 इवन प्लेस है। देखो ये इवन प्लेस है, दूसरे नंबर वाला ये इवन प्लेस है, ये इवन प्लेस है और ये इवन प्लेस है। तो इस पर 3 नंबर को पुट करने का, इसमें तीनों आ सकता है, इसमें 2 आ सकता है और इसमें कितना 1 आ सकता है। यानी कि इवन वाले केस से 3 × 2 × 1 तरीके से, यानी कि 6 तरीके से इवन प्लेसेस पर हम लोग 3 डिजिट को पुट कर सकते हैं। आगे देखते हैं ऑड प्लेसेस। ऑड ये है, ऑड ये है और बचा हुआ ये है। यहाँ थोड़ा सा नोटिस करना है, बात को एकदम ध्यान से देखना है। देखो ऑड प्लेसेस पर बालक पुट करने के लिए 5 7 और 0 है, 5 7 और 0 है। और तुम जानते हो कि इसमें से ये जो 0 है ना, इसको हम लोग यहाँ नहीं पुट कर सकते हैं। स्टार्टिंग में ही अगर 0 पुट कर दिए तो क्वेश्चन में था 6 डिजिट का नंबर पता करना, और जब स्टार्टिंग में ही बालक तुम 0 पुट कर दोगे तो वो 5 डिजिट का नंबर बन जाएगा ना। यानी कि स्टार्टिंग वाला प्लेस को भरने का, ये ऑड प्लेसेस है ना, ऑड प्लेसेस पर बालक इतना ही रखना है। तो इसमें से बस 2 ही पुट कर सकते हैं, या तो 5 या तो 7। 0 यहां पुट नहीं कर सकते है ना, 0 यहां पर पुट नहीं कर सकते। तो पहले वाले प्लेस को भरने का 2 तरीका। अच्छा, दूसरे वाले प्लेस को जो यहां आ गया, जैसे मान लो 5 आ गया तो वो यहां नहीं आ सकता, 3 डिजिट है, 0 तो आ सकता है, 0 तो आ सकता है। यहां तो 0 लाने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 5 और 7 में से कोई भी जो यहां रहेगा वो यहां नहीं आएगा, रिपीटेशन नॉट अलाउड। यानी कि इसको भी भरने का 2 तरीका। और ये जो बच गया एक लास्ट, ये एक और बच गया, इसको भरने का 1 तरीका। तो 2 × 2 ऑड प्लेसेस वाला ये 2 और ये 2 × 1, यानी कि ऑड वाले केस में क्या होगा बालक, 2 × 2 × 1 हो जाएगा। यानी कि 4 तरीके से ऑड प्लेसेस पर हम लोग डिजिट को अरेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू केस सेकेंड। तो यहां भी दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर ले तो बालक 24 आ गया। एक काम को करने का तरीका, यानी कि इवन प्लेसेस को भरने का तरीका 6, ऑड प्लेसेस को भरने का तरीका 4। तो टोटल काम कंप्लीट होने का जो तरीका होगा 24, यानी कि टोटल हमें यहां से केस 2 से ओनली 24 नंबर्स मिल पाएंगे। टोटल नंबर पूछा था। केस 1 2 ही केस बना इस क्वेश्चन में है ना। पहले केस से 36 नंबर आया, दूसरे केस से 24 नंबर आया। यानी कि टोटल जो नंबर होगा मेरे भाई, टोटल जो नंबर होगा वो हो जाएगा टोटल नंबर। कैसा ये टोटल नंबर है? ये वो 6 डिजिट नंबर है जो 11 से डिविजिबल हो जाएगा। कितना नंबर आ गया? 36 + 24, यानी कि बालक 60 हो गया है ना। ऑप्शन देख लेते हैं, 60 था क्या? बिल्कुल था। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बालक राइट आंसर था। समझ पाए होगे, बहुत ही आसान होता है इस टाइप का क्वेश्चन बालक। अगर कहीं डाउट आए तो बताना। अगले वीडियो में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का लगातार वीडियो बालक अपलोड हो रहा है, फुल वीडियो पूरा चैप्टर पढ़ा रहे हैं है ना। तो उसमें हम तुम्हारा डाउट इंक्लूड कर लेंगे। कमेंट करके बताना कहाँ नहीं समझ पा रहे हो। इन जनरल बालक यहाँ पर जेईई मेंस में डिविजिबल बाई 3 भी होता है, 5 भी होता है, 10 भी होता है ना। तो वो सब क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। 2 भी हो सकता है, वो सब क्वेश्चन बालक बहुत ही आसान हो जाता है। 11th वाला टफ लगता है बच्चों को, इसीलिए हम सोचे इसका वीडियो बना दे। बाकी तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला जो वीडियो में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ हम सारे क्वेश्चंस को ले रहे हैं। तो बालक इस चैनल को एक बार जरूर विजिट करो अगर समझ में आ रहा है तुम्हें तो, और अच्छा लग रहा है। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुमको हेल्प मिल पा रहा है, तुम्हारा पढ़ाई हम आसान बना पा रहे हैं, तो बालक इस चैनल को जरूर अपने दोस्तों तक पहुँचा। मिलते हैं बालक हम लोग।
नेक्स्ट वीडियो में।